بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. रवाह मुस्लिम। हम्द सना, बुज़ुर्गी व बड़ाई, किबरियाई व बरतरी अल्लाह ताला के लिए है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करके यूँ ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानियत की रुश्द व हिदायत की खातिर अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम नबियों पर उमूमन और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसन दुरूद व सलाम। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम,
मौजूदा दौर बड़ा पुरआशोब दौर है। हर तरफ फितना व फसाद, कत्ल व गारतगिरी, दहशत व वहशत की फ़िज़ा आम है। सारी दुनिया मुसलमानों और इस्लाम को निशाना बनाए हुए हैं। हर जगह इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इसके बावजूद इस आरज़ी दुनिया के हुसूल में मुसलमानों की मुकाबला आराई अपने कमाल को पहुंच चुकी है। मुसलमान दीन से दूर होता जा रहा है, फ़िक्र आखिरत से दिल खाली होते जा रहे हैं। इबादतों में खुलूस व लिल्लाहियत, खौफ व खशियत और खुशू खुजू की वो कैफियत कम होती जा रही है जिसका इस्लाम मुतालबा करता है। दिन ब दिन दीन से दूरी होने की अहम वजह दुनियादारी है। दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करना है। इस रंगीन और दिलफरेब दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होना है। आज हमारी सोच, फिक्र, काविश, कोशिश, मेहनत, मुशक्क़त, इसी तरह लगन, उमंग, तगोदो, दौड़ धूप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है। हम सोचते भी हैं तो दुनिया के बारे में, मेहनत और मुशक्क़त भी करते हैं तो दुनिया के लिए। जद्दोजहद और कोशिश, लगन, मेहनत, ये सारी चीज़ें आज दुनिया ही के लिए। आप ज़रा सोचिए कि आप क्या सोचते हैं? यही सोच है अच्छा कमाओ, अच्छा एक जॉब हो, एक काम हो, एक नौकरी हो, एक बिजनेस हो, एक तिजारत हो, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सवारी हो, गाड़ी हो, बीवी है, 2-4 बच्चे हैं, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है। इससे ज़्यादा क्या सोचते हैं आप? कभी सोचा? इसके अलावा भी कुछ सोचना है कि ये दुनिया फानी है, मरने के बारे में कभी सोचा? मौत किस हालत में आएगी, बरज़ख की ज़िंदगी, कब्र के बारे में, सब छोड़ के आ जाएंगे वहाँ। आखिरत के बारे में कभी फिक्र हुई? फिर उसके बाद हिसाब व किताब होगा, नामा आमाल की तकसीम होगी, आया दाएं हाथ में मिलेगा कि बाएं हाथ मिलेगा। कभी पुल सिरात पे गुजरने के बारे में रात में फिक्र की कि पुल सिरात में गुजरेंगे तो मतलब कि अखबार की बिजली की तरह तेज दौड़ जाएंगे या गिरते पड़ते पारेंगे या गिर ही जाएंगे। आज दुनिया से मुसलमानों को बेइंतहा मोहब्बत है। माल जमा करने की, दौलत कमाने की दौड़ लगी हुई है। इसके अलावा हमारा मतलब आज ऐसा हो गया है कि हमारी सोच बस इसी ज़िंदगी के लिए महदूद होकर रह गई है। माल कमाना हमारी ज़िंदगी का अहम मकसद हो चुका है और इस वजह से हम दिन ब दिन दीन से दूर होते जा रहे हैं। इबादतों में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तिलावत कुरान करीम से दिलचस्पी नहीं है। दिन रात बस एक ही सोच, एक ही फिक्र, दुनिया कैसे मेरी खूबसूरत हो जाए, मैं दुनिया को किस तरह अच्छी तरह से संवार लूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चे अच्छी तरह से रहना। आप अपनी फिक्र करो, इनकी छोड़ो, वो अपनी तकदीर लेके आए हैं। हम यही सोचते हैं मेरे मरने का मेरे बीवी बच्चों क्या होगा।
उनकी तकदीर अल्लाह लिख चुका है। आप अपने बारे में सोचो कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। इस वजह से किसी भी काम में, दीन के काम में हमारा दिल ही नहीं लगता। बस कोई इल्ला माशाअल्लाह इस फिक्र में लगे हैं, लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहा है कि इसका कोई काम ही नहीं है। कभी देखो तो मुंह खोले तो दीन की बातें, जन्नत की बातें, जहन्नम की बातें, दुनिया की बातें करो। ये माल और दौलत, ये जाह और मनसब, ये दीन के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये दुनिया की लालच, ये दुनिया की कमाई हुई दौलत की हिर्स और लालच बहुत बुरी बला है, दीन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा दिबानी जाइयानी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल व शरफ दीनी। दो भूखे भेड़िए को अगर बकरियों के रेवड़ में भेजा जाए तो बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना इंसान का माल और मनसब की लालच, हिर्स उसकी दीन को नुकसान पहुंचाता है। दो भूखे भेड़ियों का आप बकरी के रेवड़ में भेज दे, बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, खाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के नबी फरमाते कि इंसान के अंदर माल की लालच आ गई, मनसब, जाह, जिम्मेदार और इस तरह जाओ मनसब की लालच और हिर्स आ गई, उसके दीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अपने दीन की हिफाजत कीजिए। जो दीन से दूर हो चुके हैं, जरूरत इस बात की है कि आप दीन से करीब आएं, दीन के करीब आएं। दुनिया से मोहब्बत कम कीजिए। दुनिया की बेइंतहा मोहब्बत की वजह से, और जिस शख्स के अंदर सिर्फ यही सोच हो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ दुनिया, तो फिर जब इस तरह किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत रच बस जाती है, दुनिया की मोहब्बत मुसल्लत हो जाती है, तो फिर वो दीन से दूर हो जाता है। बुराई पर उभारने वाला नफ्स अम्मारा की आगे वो अपना सर तस्लीम खम कर देता है, फिर वो शराब पीने लगता है, मनशियात का बेदुरेग इस्तेमाल करता है, बेहयाई और बुराई का मुर्तकिब होता है, फिर नमाज से दूर होता है, दीन से दूर होता है, कुरान मजीद की तिलावत में उसे दिल नहीं लगता, और इस तरह दिन ब दिन वो दीन से दूर होता चला जाता है। फिर इस तरह करने के बाद नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि फितना और फसाद के वक्त वो अपने आप को फितनों में मुब्तला होने से रोक नहीं पाएगा। अजीब व गरीब फितना रूनमा होंगे, ऐसा ऐसा फितना होगा कि इंसान दंग रह जाएंगे, लोगों का कुछ जवाब नहीं बन पाएगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बादिरू बिल अमाल फितनन के क़िताइल लैलिल मुज़लिम, नेक काम करने में जल्दी करो, जल्दी जल्दी नेक अमल कर लो, इस इंतजार में मत रहो फिर कभी करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बादिरू बिल अमाल फितनन, नेक अमल करने में जल्दी करो, जल्दी जल्दी नेक काम कर लो। ऐसे फितनों के आने से पहले पहले क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जो अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद एक के बाद दीगर रूनमा होंगे, एक फितना खत्म न होते होते दूसरा फितना आपको अपनी लपेट में ले लेगा। रात की अंधेरे के मानिंद एक के बाद एक फितना रूनमा होगा। ऐसा खतरनाक फितना होगा, ऐसा संगीन फितना होगा कि युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन।
सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर। इतना खतरनाक फितना होगा दुनिया। ये क्यों होगा? आगे पर यह भी दीन है भी आराधन दुनिया, ये इस वजह से कि अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के एवज बेच देगा, दीन फरोख्त बन जाएगा। वो मामूली दुनिया के लिए अपनी कीमती दीन और ईमान को बेच देगा। आज ऐसे दीन फरोख्त की कमी नहीं है। आज हम और आप हर दिन अपने दीन का सौदा करते हैं मामूली दुनिया के लिए। कोई ज़ोहर बेच रहा है, कोई असर बेच रहा है, कोई मगरिब बेच रहा है, कोई इशा बेच रहा है, कोई फजर बेच रहा है, कोई और कुछ बेच रहा है। दीन को बेच रहा है। दुनिया के मामूली सामान के एवज अदान हो गई, दुकान बंद नहीं हुई, आपकी ज़ोहर गई। आप अपने गरेबानों पर झांक कर देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए कि आपने क्या बेचा है और किस वजह से बेचा। हालत तो ऐसी हो गई कि शायर ने कहा कि यहाँ तहजीब बिकती है या फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम भाव तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। हर दिन ईमान का सौदा हम करने वाले हैं। किस लिए? दुनिया के लिए। फिर कल क़यामत के दिन जब ऐसे लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौद कौसर पर पानी पीने के लिए जाएंगे, फरिश्ते उन्हें दूर हटाएंगे और फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते, ला तदरी मशव अला कहकरी, सही बुखारी की रिवायत है। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन को तर्क कर दिया था, दीन को छोड़ दिया था। ऐसा फितना होगा। आज हम जो दुनिया में मुलविस हो गए हैं, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की उल्फत रगो रेशे में रच बस चुका है। हमें दुनिया के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। हमारी तमाम सोचो फिक्र, हमारी तमाम मेहनतों मुशक्क़तें, कद्दो काविशें, सब कुछ दुनिया ही के लिए है। दुनिया ही में ऐसे फितने होंगे, ऐसा फितना होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि फितना ऐसा खतरनाक होगा कि लोग कब्र पर से गुजरेंगे, कब्र पर से गुजर होगा, लोगों का कब्रस्तान से गुजरेंगे। वो उस कब्र में लोट पोट होगा और कहेगा या लैतनी मकान साहिब हादल कब्र, ऐ काश मैं इस मरने वाले की जगह होता, मैं इस कब्र वाले की जगह होता। मैं आज जिंदा क्यों हूँ, मैं दुनिया में क्यों चल फिर रहा हूँ, इस कब्र वाले की जगह मैं होता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, लैसा बिहिद्दीन, लैसा बिहिद्दीन, ये दीन की वजह से नहीं कहेगा, दीन की हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करेगा। मा भी इल्लल बला, दुनिया की आजमाइश ही ऐसी होगी, दुनिया में ऐसा फितना ही ऐसा रूनमा होगा कि वो दुनिया की फितनों से बचने के लिए ये कहेगा, दीन की हिफाजत के लिए नहीं कहेगा। आप सोचिए क्या इतना खतरनाक दिन आने वाला है, आ भी गया है कि लोग सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ और हो गया, शाम को कुछ और, सुबह कुछ और। ऐसी बहरूपियों की कमी नहीं है। कभी मोमिन, कभी काफिर, कभी ईमान की बातें करता है तो कभी कुफ्र की बातें करता है। तो ये कब होगा? जब लोग अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के मामूली सामान के एवज बेच देगा। आज हम बड़े बड़े ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, हम अपनी दुनिया को मुट्ठी में किए हुए हैं, पूरी दुनिया हमारी कंट्रोल में है। फिर क्या होगा? एक दिन तो जाना पड़ेगा,
तिजारत हमने बहुत कर ली, कारोबार बहुत कर लिया। दुनिया की कारोबार के लिए हमने अपना दीन बेचा, ईमान बेचा, और हमारी नजरों में दीन और ईमान की कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई। अल्लाह तबारक व तआला एक तिजारत की तरफ बुला रहा है। आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको दुनिया बहुत समझ में आती है, दुनियादारी आप बहुत समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तिजारत की तरफ बुलाया। अल्लाह फरमाता है सूरह सफ की आयत नंबर 10, 11, 12, 13, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम। ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अदाब से बचा ले? दुनिया में बहुत माहिर हैं हम, कहाँ हमारा नुकसान होगा, कहाँ हमारा नफा होगा, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह घाटे का शिकार ना हो जाऊं, मेरी तिजारत में, मेरे कारोबार में नफा ही नफा हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ही तरक्की होता जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आओ एक ऐसी तिजारत के बारे में बताऊं। ईमान वालों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या ऐसी तिजारत बताऊं तुम्हें, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अदाब से बचा ले, नजात दे दे। फिर अल्लाह फरमाता है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वो तिजारत क्या है? अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान। आप इस आयत पर गौर कीजिए कि अल्लाह ने पहले कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अदाब से बचा ले। फिर ईमान वालों से कह रहा है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान। अजीब बात, पहले तो अल्लाह ने खिताब किया, या आमनू, ऐ ईमान वालों, फिर ईमान वालों से ही कह रहा है तिजारत ये है कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अगर अल्लाह, हम तो पहले से मोमिन हैं, अल्लाह ने हमें या आमनू कहकर मुआज़्ज़ज़ खिताब से हमें नवाजा, फिर ईमान लाने, यानी ईमान में पुख्तगी पैदा करो, रोजाना अपने ईमान का जायजा लो, क्योंकि हालात बड़ा संगीन हैं, दिन बड़े खतरनाक हैं। ईमान वाला कब काफिर हो जाए, कब मोमिन कुफ्र की तरफ पलट जाए, अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया, उसका कोई भरोसा नहीं होगा। कमज़ोर दिल वाला, कमज़ोर ईमान वाला कभी भी अपना ईमान का सौदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, तिजारत यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। उसके बाद फरमाया, वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में जिहाद करो अपनी मालों से और अपनी जानों से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इसका इल्म हो। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुमने ये तिजारत कर ली, अगर तुमने ये कारोबार कर ली, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और ऐसी जन्नतों में दाखिला फरमाएगा जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं। फिर आगे फरमाया, वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, जन्नात अदन में पाको साफ घर मिलेंगे, पाको साफ घर मिलेंगे। दुनिया में आपने करोड़ के घर बना ली, 2-3 करोड़ की, बड़ी पाकी सफाई है आपके घर के अंदर, हर चीज़ आपने इस्तेमाल कर लिए, घर बिल्कुल बड़ी मोहब्बत है, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको एक दिन। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जन्नत में घर बनेगा, मसाकिन तय्यबतन, बड़ा पाको साफ घर होगा, ऐसा घर होगा, ऐसा घर होगा कि उसका जाहिर बातिन से और बातिन जाहिर से देखा जाएगा, अंदरूनी हिस्सा बाहर से, बाहर का हिस्सा अंदर से देखा जाएगा। ऐसा घर अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। दुनिया कमाने के लिए बहुत बड़ा ताजिर बन जाना, बड़ा कारोबार बन जाना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, कम उम्र में ज़्यादा पैसा कमा लेना, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है कि आपको जन्नत अदन मिल जाए,
हमेशगी वाली जन्नत मिल जाए और जहन्नम से नजात मिल जाए। उखरा तुहिब्बूनहा, और इसके अलावा तुम्हें दूसरी नेमत में भी मिलेगी जो जिसकी तुम चाहत रखे हो, और तुम्हें दूसरी नेमत भी मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी जिसकी तुम्हें चाहत रखते हो। खास करके दुनिया की नेमत नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, जो आज दुनिया के अंदर दर दर के ठोकरें खाते फिर रहे हो, आज मुसलमानों की इज्जत नहीं जिल्लत और मस्कनत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आसमान की तरफ निगाह उठाए हुए हैं। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, कब अल्लाह की मदद आए, कब अल्लाह की मदद आए। अल्लाह ने फरमाया तिजारत करो आखिरत का, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद यकीनी है। नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह मदद करेगा, व फतहुन करीब, और जल्द फतह याबी से नवाजेगा। वबश्शिरिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए, मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। ये तिजारत आखिरत की तिजारत अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 111 के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल की एवज जन्नत का सौदा कर चुका है। जन्नत का सौदा अल्लाह ने किया है किसके साथ? ईमान वालों के साथ। किसके बदले में? उनकी जान और माल के बदले में। इस आयत करीमा पर आप गौर कीजिए कि जान भी अल्लाह की दी हुई है। हाँ, तमाम रग जो है ना, कहाँ दबाना है उसको मालूम है। अच्छे अच्छे बोलने वाले जबान पर लकवा मार दिया, पैर में ताकत रखने वाले अच्छी रात को अच्छा था सुबह गया, जान उसी की इसमें है, कब्जे में है, माल भी वही देता है, दिन भर दुकान खोले बैठे हुए हैं, किसके भरोसे पर? अल्लाह ही का भरोसा है। अब आए कस्टमर, आया कारोबार हुआ, नहीं हुआ, चले गए वापस। क्या आप तो रोजाना बिजनेस करते हैं। माल भी अल्लाह की दी हुई है, जान भी अल्लाह की दी हुई है, देने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम देखिए कि जान भी उसी ने दी है, माल भी उसी का है। फिर कह रहे हैं जो अल्लाह ने खरीद लिया इनकी माल और जान के बदले में, और इनको बदले में क्या देगा? जन्नत। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी खरीद लिया है ईमान वालों को, इनकी माल और इनकी जान के बदले में अल्लाह ने जन्नत अता करेगा। ये कारोबार कीजिए, ये बिजनेस कीजिए, ये तजारत कीजिए। दुनिया में कम कमाओगे, गुजर बसर हो रहे हैं। गरीब भी रात गुजार ली है, अमीर भी रात गुजार रहे हैं, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं, उसके लिए भी दिन गुजरता है, इसके लिए भी दिन गुजर रहा है। लेकिन कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ कोई रोएंगे और कोई हंसेंगे। हंसना एक आध दिन के लिए नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे, और रोना भी एक आध दिन के लिए नहीं होगा, हमेशा रोएंगे। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने दीन की हिफाजत कीजिए, दुनिया की मोहब्बत को कम कीजिए, अपनी सोच, फिक्र, मेहनत, मुशक्कत, लगन, उमंग, कद्दो काविश, तगोदो, भाग दौड़ का रुख अब दुनिया की तरफ बहुत कर लिए, अब जरा आखिरत की तरफ भगाइए, आखिरत की तरफ सोचिए, अपने दीन के बारे में सोचिए कि आज अगर हम दीनदार हो गए, आज अगर हम पक्का सच्चा मोमिन और मुवाहिद हो गए, हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जन्नत का वादा किया है। और फिर दुनिया के अंदर आज मुसलमान इतनी जिल्लत और मस्कनत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, फिर भी अगर मुसलमानों को अपनी दीन की हिफाजत की फिक्र ना हुई, अगर अब भी मुसलमान होश के नाखून न लिए, तो फिर बहुत मुश्किल है। हमारी जिल्लत मस्कनत तभी खत्म होगी जब हम वापस दीन की तरफ पलट आएं। सुनन अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा बायअतुम बिल-ईना व अख़ज़्तुम अदना बल बकर व रदीतुम बिज़्ज़र
तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन ला यरफउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा तबायअतुम बिल-ईना, जब तुम सूदी लेन देन करने लगोगे, कारोबार तुम्हारा सूद पर होगा, जब तुम सूदी लेन देन करोगे, फिर आगे फरमाया वाख़ज़्तुम अज़नाबल बकर, और गायों की दुमों को पकड़ लोगे, वरदितुम बिज़्ज़रा, और खेती बाड़ी पर राज़ी हो जाओगे, यानी बस दुनिया ही दुनिया, इससे ऊपर तुम्हारी सोच फिक्र नहीं जाएगी। तुम उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचोगे, दुनिया ही की ज़िंदगी के बारे में मेहनत और मशक्क़त करोगे, दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी खुशी हो जाओगे। व तरक्तुमुल जिहाद, और जिहाद जैसी एक अहम इबादत से तब तुम रूगर्दा नहीं करोगे, जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे, फिर क्या होगा? दुनिया की बेइंतहा मोहब्बत की वजह से क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा, रुसवाई मुसल्लत कर देगा, और उसे उस वक्त तक नहीं उठाएगा हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ वापस पलट न आओ। जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस लौट कर नहीं आओगे, तब तक जलील होकर जिंदगी गुजर बसर करोगे, तब तक तुम रुसवाई की जिंदगी गुजर बसर करोगे। आज आप बतलाइए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील कौम कौन है? आज मुसलमान हैं। हर तरफ से लोग मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, हर तरफ से और सबसे ज्यादा फकीर गरीब मस्कनत से दो चार मुसलमान ही हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने अपने सबसे कीमती दौलत दीन और ईमान का सौदा कर दिया। जब ईमान जैसी कीमती दौलत ही मुसलमानों के अंदर बाकी नहीं रही, तो ये जाहिरी दौलत क्या काम आएगी? गुलामी की जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। हर दिन हम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई मकरो फरेब साजिश होती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कानून बनाया, जब हम उस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर रहे हैं, तब फिर दुनिया वाले आए दिन हमारे कानून से खिलवाड़ करते हैं। बस तब हमें होश आता है, हम दो चार आदमियों को लेकर जुलूस और स्ट्राइक पर निकलते हैं। निकल के शोरगुल किया, फिर घर गए, सो गए। अगर दुनिया के मामले में अभी ड्राइवर लोगों ने हड़ताल किया, इससे पहले कभी कभी डॉक्टर लोग हड़ताल कर देते हैं, कभी टीचर हड़ताल कर दिए, कभी व्यापारी लोग हड़ताल कर दिए, प्याज वाले हड़ताल कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो। अब तक हम जो इतने दीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई भी स्ट्राइक और हड़ताल नहीं हुआ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हड़ताल हो गया, होता है कभी कभी होता है, अल्लाह बारिश रोक लेता है। हड़ताल हो गई बारिश की, नहीं हो रहा है, तब हम परेशान हो गए, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब हमारी बात आती है तो हम तो बड़े चालाक हैं। जब दुनियादारी की बात आती है तो दुनियादारी आज मुसलमान जितना समझता है शायद कोई और कौम समझ रही हो, लेकिन दीनदारी क्यों नहीं समझते? हम हर दिन किसी न किसी को जनाजे को उठाते हैं, कंधा देने के लिए भागते हैं, इधर गिर पड़ जाता है, इतना भागते हैं कंधा देने के लिए, कंधा देने के लिए भागो मत, सोचो मेरा भी एक दिन जनाजा उठने वाला है। हमें दुनियादारी समझ में आ गई, दीनदारी कब समझ में आएगी?
जब तक दीनदारी समझ में नहीं आएगी तब तक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िल्लत, मस्कनत, रुसवाई, गरीबी तुम्हारे से ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर तुम इज्जत की ज़िंदगी चाहते हो, दुनिया के अंदर सर उठाकर जीना चाहते हो, तो फिर तुम्हें दीनदार बनना होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि आप दीन की तरफ पलट आए, दीन की तरफ आप पलट आए। अपने दीन की, अपने ईमान की सौदा मत कीजिए। आप दिन ब दिन दीन से दूर होते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम मौत से करीब हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा दीन से दूर होते जा रहे हैं। होना तो ये था कि आज हम मुसलमान, ये सब देखने के बाद अपनी आंखों से हमने देखा, अपने कानों से हमने सुना कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरह जलील हो रहे हैं, और ये भी देखा हमने कि जिस दुनिया से हमें बेइंतहा मोहब्बत है, जिस दुनिया की मोहब्बत हमारे रगो रेशे में रच बस चुका है, उस दुनिया ने किसी का साथ नहीं दिया। दुनिया है, चले गए, और ये मत भूलिए कि हमारे मरने से दुनिया रुक जाएगी। एक दिन के लिए भी दुनिया नहीं रुकेगी। बहुत चले गए लोग जो सोचते थे कि मेरे मरने से शायद दुनिया वालों को कुछ नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं होगा। दुनिया में वैसे ही, दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलते रहेंगे, वैसे दुकान खुली रहेगी, बाजार में लोग उसी तरह हुजूम भीड़ लगाए हुए होंगे, आपका जनाजा उड़ जाएगा। किसी के मरने से दुनिया रुकी नहीं है। अलबत्ता दुनिया बेवफा है, उससे पहले हम दुनिया से बेवफा कर देंगे। और जब तक दुनिया की इस तरह से मोहब्बत रहेगी तब तक हम दीन के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 कुरान मजीद के अंदर ईमान वालों को, इंसानों को हमेशा मुखातब किया कि ऐ इंसानों, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ो। गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया धोखाबाज, दुनिया धोखेबाज हैं। दुनिया की धोखे में न पड़ा करो, इसने किसी का साथ नहीं दिया है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपनी दीन की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। दुनिया के मामूली सामान के लिए खुदारा अपने दीन का कभी सौदा मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाह आलमीन, तू हमें एक बना, नेक बना। परवरदिगार आलम, तू हमें दीनदार बना। इलाह आलमीन, हम में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग बीमार हैं इलाह आलमीन, तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तू हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इस्लाम पर हो, ईमान पर हो। आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु मुनक़स्सम।